एक्शन मूवीज बहुत होती हैं, लेकिन कुछ ही मूवीज याद रह जाती हैं। इस वीडियो में बात होंगी टॉप 5 एक्शन मूवीज की, जो और एक्शन मूवीज से अलग निकल कर आती हैं। जो मूवी नंबर 1 पर है, वो सिर्फ एक्शन डिलीवर नहीं करती, वो एक्शन का बेंचमार्क सेट करती है। बाय द वे, इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि कौन सी मूवी फैमिली फ्रेंडली है और कौन सी मूवी फैमिली के साथ देखना अवॉइड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो नंबर 35। फिफ्थ मूवी है। इस मूवी की कहानी कॉल्डर नाम के एक आदमी की है, एक ऐसे इंसान जो कभी मरता नहीं। वो एक इमोर्टल विंच हंटर है जो सदियों से छुपकर दुनिया को खतरनाक विंच से बचाता आ रहा है। बहुत साल पहले कॉल्डर ने एक बहुत ही पावरफुल क्वीन विच को मार दिया था, लेकिन मरने से पहले उस विच ने कॉल्डर को इमोर्टैलिटी का श्राप दे दिया था। टाइम बदलता गया, दुनिया मॉडर्न होती गई, लेकिन कॉल्डर का काम वही का वही रहा। आज के जमाने में भी विचेस इंसानों के बीच छुपकर रहते हैं और कॉल्डर उनका शिकार करता रहता है। सब कुछ कंट्रोल में लग ही रहा होता है, पर तब सब कुछ पलट जाता है जब उसे पता चलता है कि क्वीन विच जिंदा वापस आ चुकी है। इस बार वो सिर्फ बदला लेना नहीं चाहता, वो चाहती है कि इंसान और विंच के बीच का बैलेंस पूरी तरह टूट जाए, जिससे दुनिया पूरी तरह कैओस में चली जाए। कैओस का मतलब है हर जगह अफरा तफरी, डर, लड़ाई और कोई भी चीज अपने कंट्रोल में न रहना। कॉल्डर के पुराने साथी भी मुश्किल में आ जाते हैं और वो धीरे धीरे अकेला रह जाता है। अब सिर्फ उसकी इमोर्टैलिटी और जादू का इस्तेमाल इस जानलेवा लड़ाई में आगे बढ़ा सकती है। अब सवाल ये है कि क्या कॉल्डर क्वीन विच को फिर से रोक पाएगा? इसका जवाब मूवी में ही मिलेगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले यह भी समझ लेते हैं कि यह मूवी फैमिली फ्रेंडली है या सिर्फ दोस्तों के साथ ही देखनी चाहिए। इस मूवी में एस और एन सीन बिल्कुल भी नहीं है। डिस्टर्बिंग सीन ना ज्यादा ना कम कंट्रोल में है। बुरी और गाली ग्लॉज वाली बातें थोड़ा सा है। अब 4th नंबर वाली मूवी में जो एक्शन है ना, वो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। 4th मूवी है। इस मूवी की कहानी एक्सेंडर केज की है, जो एक टाइम पर XXX प्रोग्राम का टॉप एजेंट था। दुनिया को लगता है कि एक्सेंडर मर चुका है, लेकिन वो असल में सिस्टम से दूर बिना रूल्स के अपनी जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन CIA के न्यूयॉर्क ऑफिस से पेंडोराज बॉक्स नाम का एक बहुत ही खतरनाक डिवाइस चोरी हो जाता है। इस डिवाइस से पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। मतलब अगर यह गलत लोगों के हाथ लग गया तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। CIA समझ जाती है कि इस मिशन को सिर्फ एक ही आदमी संभाल सकता है, और वो है एक्सेंडर केज। एक्सेंडर पहले मिशन लेने से मना करता है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि बात सिर्फ एक मिशन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सेफ्टी की है, तो वो मिशन को करने के लिए मान जाता है। इस बार सेंडर अपनी एक अलग और नई टीम बनाता है, जिसमें हर मेंबर थोड़ा हटके और बहुत खतरनाक होता है। अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है क्या सेंडर पेंडोरास बॉक्स नाम की डिवाइस को हासिल कर पाएगा या नहीं। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मूवी में ही मिलेगा। यह मूवी XXX यूनिवर्स का तीसरा पार्ट है। तो आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है, क्या इस मूवी को देखने से पहले क्या इसका पहले का 2 पार्ट्स देखना जरूरी है या नहीं? चलिए यह भी जान लेते हैं। XXX रिटर्न ऑफ एक्सेंडर केज 2017 की मूवी देखने से पहले आपको किसी भी दूसरी मूवी को देखने की जरूरत नहीं है। यह मूवी उन लोगों के लिए भी बनाई गई है जो पहली बार XXX यूनिवर्स की कोई मूवी देख रहे हैं। पहली वाली मूवी XXX 2002 में बस इतना ही दिखाया गया था कि एक्सेंडर केज कौन है। वो एक स्टंटमैन टाइप बंदा है जो सरकार के लिए हाई रिस्क मिशन संभालता है। अगर आपने 2002 वाली मूवी देखी है तो एक्सेंडर का स्टाइल और स्वैग थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, लेकिन अगर नहीं देखी तो भी कहानी समझने में कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी मूवी XXX स्टेट ऑफ द यूनियन 2005 का 2017 की मूवी रिटर्न ऑफ एक्सेंडर केज से लगभग कोई लेना देना नहीं है। इस मूवी में एक्सेंडर केज था ही नहीं, इसलिए इसे स्किप किया जा सकता है। रिटर्न ऑफ एक्सेंडर केज मूवी खुद ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि हीरो कौन है, विलेन कौन और मिशन क्या है। सब कुछ मूवी के अंदर ही क्लियर हो जाता है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या XXX रिटर्न ऑफ एक्सेंडर केज फैमिली के साथ देखी जा सकती है? इस मूवी में एस और एन सीन थोड़ा सा है। डिस्टर्बिंग सीन न ज्यादा न कम कंट्रोल में है। बुरी और गाली गलौज वाली बातें भी न ज्यादा न कम कंट्रोल में है। अब बात करते हैं तीसरी वाली मूवी की, जहां से एक्शन के साथ साथ स्टोरी भी काफी सॉलिड मिलती है। तीसरी मूवी है।
इस मूवी की कहानी एक ऐसी फैंटेसी दुनिया में सेट है जहां इंसानों के साथ साथ और कई मैजिकल क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं। लोग ऑक्स क्रिएचर को अपने से कम लेवल का समझते हैं। उन्हें लगता है कि ऑक्स न उतने इंटेलिजेंट हैं, न ही उतने पावरफुल। इस सोच की वजह से सोसाइटी में हमेशा टेंशन बना रहता है। यहीं हमें मिलता है डैरिल वार्ड, एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर जो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी तब उलट पुलट हो जाती है जब उसका पार्टनर बनता है निक जैकोबी, पूरे शहर का पहला ऑक्स पुलिस ऑफिसर। ऑक्स क्या हैं? पहले बताया है, याद है ना? वैसे भी ऑक्स को लोग पहले से पसंद नहीं करते और ऊपर से पुलिस यूनिफॉर्म में है तो लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। इस सिचुएशन में दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बनती और ट्रस्ट तो बिल्कुल दूर की बात है। पर एक रात पेट्रोल के दौरान रुको, पेट्रोल का मतलब पता है क्या? पुलिस जब इलाके में घूम घूम कर नजर रखती है उसे पेट्रोल कहते हैं। चलिए वापस आते हैं स्टोरी पर एक रात पेट्रोल के दौरान उनके हाथ लग जाती है एक जादुई चीज जिसके पीछे खतरनाक लोग पड़े होते हैं और यहीं से एक नॉर्मल ड्यूटी एक डेडली सर्वाइवल मिशन में बदल जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक नहीं, दो हैं। क्या यह दोनों एक टीम बन पाएंगे और क्या यह जादुई राज पूरे शहर को बर्बाद कर देगा? यह सब जवाब के लिए मूवी देखनी होगी। चलो देखते हैं क्या यह मूवी फैमिली के साथ देखने लायक है या नहीं। इस मूवी में एस और एन सीन न ज्यादा न कम कंट्रोल में है। डिस्टर्बिंग सीन हद से ज्यादा हैं। बुरी और गाली गलौज वाली बातें भी हद से ज्यादा हैं। चलिए नंबर 2 की तरफ। यह मूवी इतनी सॉलिड है कि नंबर 1 के बिल्कुल पास आकर रुक जाती है। सेकंड मूवी है। इस मूवी की कहानी गाय नाम के एक सीधे साधे इंसान की है जो एक बैंक में नौकरी करता है। उसकी लाइफ बिल्कुल रिपीट मोड में चलती है। वही सुबह, वही कॉफी, वही कपड़े और हाँ, रोज की बैंक रॉबरी जिसको हम लोग सोशल मीडिया पर रैट रेस कहते हैं। गाय को लगता है ये सब नॉर्मल है और वो बिना शिकायत के इसी लाइफ में खुश रहता है। एक दिन अचानक गाय की मुलाकात एक नई लड़की से होती है और यहीं से गाय को लगता है कि उसकी दुनिया कुछ ज्यादा ही अजीब है। लोग वही काम बार बार कर रहे हैं जैसे टाइम लूप में फंस गए हो। टूटे हुए सीन फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और लगता है जैसे सब कुछ दोबारा शुरू हो रहा हो। धीरे धीरे गाय के सामने एक चौंकाने वाला सच आता है। उसे पता चलता है कि वह असली दुनिया का इंसान नहीं बल्कि एक वीडियो गेम का एनपीसी है, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता है। सच जानने के बाद गाय रुकता नहीं। वो फैसला करता है कि अब वो अपनी लाइफ अपने रूल्स पर जिएगा और यहीं से शुरू होता है अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और सरप्राइज से भरा उसका सफर। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि क्या एक सिंपल एनपीसी हीरो बन पाएगा? अगर इसका जवाब चाहिए तो मूवी देखनी पड़ेगी। और अब चलो बात करते हैं, क्या यह मूवी फैमिली के साथ देखना सेफ और फन है या नहीं। इस मूवी में एस और एन सीन थोड़ा सा है डिस्टर्बिंग सीन, ना ज्यादा न कम कंट्रोल में है। बुरी और गाली गलौज वाली बातें भी ना ज्यादा न कम कंट्रोल में है। अब जो मूवी नंबर 1 पर है वो सिर्फ एक्शन डिलीवर नहीं करती, वो एक्शन का बेंचमार्क सेट करती है। फर्स्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी एडी ब्रॉक और वेनम की है जो एक ही बॉडी में रहकर अपनी जिंदगी चला रहे होते हैं। जिंदगी पहले से ही उलझा हुआ है लेकिन इस बार मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। उनके पीछे हर तरफ से लोग लगे हुए हैं जैसे कोई भी उन्हें जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहता। एडी बस शांति से जीना चाहता है और वेनम सिर्फ बचना चाहता है। लेकिन जब इंसानों की दुनिया और सिम्बियोट की दुनिया दोनों उनके दुश्मन बन जाते हैं तब भागने का कोई चांस ही नहीं बचता। सिम्बियोट वेनम को कहता है जो अब एडी के शरीर के अंदर है। हर तरफ और हर जगह खतरा ही खतरा है और इस बार वेनम का गुस्सा और एडी की सोच भी उन लोगों के सामने फेल होने लगता है। दोनों को समझ आ जाता है कि अब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना होगा वो सिर्फ उनकी किस्मत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या यह उनका लास्ट डांस होगा? अगर यह जानना है तो मूवी देखनी पड़ेगी। और अब एक और सवाल उठता है, क्या इस मूवी को देखने से पहले किसी और मूवी को देखना जरूरी है? इस मूवी को देखने के लिए पहले कोई भी और वेनम मूवी देखना जरूरी नहीं है। बिना कोई पिछली मूवी देखे भी स्टोरी आसानी से समझ आ जाएगी और मजा लगभग वैसा ही रहेगा जैसा पिछले मूवीज देखने के बाद लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस चाहते हो तो 2018 की वेनम और 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवीज देख सकते हो। वेनम 2018 मूवी से एडी और वेनम का कनेक्शन समझ आता है और वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 मूवी से उनका बॉन्डिंग और मूवी का ओवरऑल मूड क्लियर होता है। स्पाइडरमैन, एवेंजर्स या मॉर्बियस मूवी फॉलो करना या देखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आसान भाषा में बोला जाए तो अगर टाइम हो तो दोनों वेनम मूवीज देख लो, अगर टाइम कम हो
तो सिर्फ वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 वाली मूवी देखना काफी है। और अगर कुछ भी नहीं देखा तब भी यह मूवी आसानी से एंजॉय कर पाओगे। चलो अब यह समझ लेते हैं कि वेनम द लास्ट डांस मूवी परिवार के साथ आराम से देखी जा सकती है या नहीं। इस मूवी में एस और एन सीन बिल्कुल भी नहीं है। डिस्टर्बिंग सीन ना ज्यादा न कम कंट्रोल में है। बुरी और गाली गलौज वाली बातें भी ना ज्यादा न कम कंट्रोल में है। तो यह था एक्शन मूवीज वीडियो का पार्ट 22। अगर और भी जबरदस्त एक्शन मूवीज देखना चाहते हो तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जहां पार्ट 1 से पार्ट 21 तक सब एक्शन मूवीज की वीडियो मिल जाएगी। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं।